हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलटी पैनल क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या सेफ्टी लगी होती है और क्या क्या इसके अंदर हमारी डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम एलटी पैनल की बात करें तो दोस्तों एलटी पैनल क्या होता है। एलटी पैनल वो होता है जहाँ पे हम सिंगल फेज या 415 वोल्ट सप्लाई को एक जगह से दूसरे जगह तक के भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होता है कि मेरी बहुत सारी जो मशीन होती है उसका कंट्रोल मेरे एलटी पैनल में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक एलटी पैनल है, ये देखिए मेरा एक एलटी पैनल है दोस्तों। अब बेसिकली दोस्तों एलटी पैनल क्या होता है कि एलटी पैनल एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी जो हमारी इंडिकेशंस हो गए, हमारे मीटरिंग यूनिट्स हो गई, हमारे ब्रेकर्स हो गए, ये सब लगे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि एलटी पैनल के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों एलटी पैनल के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। तो जो मेरा एलटी पैनल है इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो हमारा एक एमएस का स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, एमएस का एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ये अपना जो बेस होता है इसका एक ब्लैक कलर का बेस होता है दोस्तों, ये बेस के ऊपर टिका होता है। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसके अंदर की बात करें कि क्या होता है। तो सबसे पहले एक हमारा जो मेन केबल होता है, ये देखिए दोस्तों ये मेरा मेन केबल है। तो क्या होता है, मेरा मेन केबल आता है जो हमारा आउट गोइंग होता है, जो हमारा मेन सब स्टेशन है वहाँ से जो 415 वोल्ट सप्लाई होती है वो हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा इसमें आता है। इस जो चेम्बर होता है, इस चेम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम केबल चेम्बर। जो हमारा ये जो चेम्बर है जिसमें हम लोग को केबल आती है उसको हम क्या बोलते हैं, केबल चेम्बर। ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये मेरा केबल चेम्बर है, मतलब जो सारी केबल है मेरे केबल्स की इनकमिंग एंड आउट गोइंग क्या होती है, केबल चेम्बर में आती है। ठीक है, अब दोस्तों केबल चेम्बर के बाद क्या आता है मेरा एलटी पैनल में। तो एलटी पैनल में केबल चेम्बर के बाद आता है मेरा मेन इनकमर। ये आता है मेरा मेन इनकमर। तो दोस्तों ये मेरा एक मेन इनकमर लगा है। तो दोस्तों इस पैनल का जो मेरा मेन इनकमर है वो क्या है, 630 एम्पियर का है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक एमसीसी लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मेरे 3 इंडिकेशन होते हैं, ऑन ऑफ और ट्रिप का। अभी मेरा पैनल ऑन है तो ऑन का इंडिकेशन दिखा रहा है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मेरी आउट गोइंग फीडर्स होते हैं। ठीक है, ये मेरा आउट गोइंग फीडर्स है, ये मेरा ओपन फीडर्स है। ये देखिए मेरा ये आउट गोइंग फीडर्स है, ये मेरा आउट गोइंग, ये मेरा आउट गोइंग फीडर, ये मेरा आउट गोइंग अलग अलग टाइप के आउट गोइंग फीडर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, मेरा एक बस बार चेम्बर होता है, एक और मेरा बस बार चेम्बर होता है। ये मेरा बस बार चेम्बर है। ठीक है, इस बस बार चेम्बर के अंदर मेरा क्या है दोस्तों कि इसके अंदर मेरी जो सीटी जो लगी होती है, जो मेरी मीटरिंग यूनिट्स के लिए मेरे एमीटर में जाने के लिए सीटी होती है वो मेरे इस बस बार चेम्बर के अंदर लगी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मेरी एक मल्टी फंक्शन मीटर लगा होता है जो मेरा मेन पैनल। अब ये मेरा मल्टी फंक्शन मीटर क्या करता है, ये मेरी वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी और मेरा जो टोटल किलोवाट लोड है वो उसको शो करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि मेरे जो तीनों फेज है इसको दिखाने के लिए मेरा आर वाई और बी ये मेरा इंडिकेशन लेम्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मेरे सेकंड हम लोग अब बात करें कि इसकी सेफ्टी। ये मेरा पैनल का स्ट्रक्चर है पूरा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये मेरा बस बार है, ये देखिए मेरा आउट गोइंग का बस बार है। ये सारा पूरा केबल चेम्बर के साथ में मेरा आउट गोइंग का बस बार है। यहाँ से मेरी जो आउट गोइंग है वो प्रॉपरली दूसरी जगह पे जा रही है। अभी हम लोग इसकी बात करें कि ये अगली चीज़ इसके अंदर क्या होती है। तो ये मेरी जो फीडर होते हैं, फीडर के अंदर बेसिकली क्या बहुत सारी मेरी चीज़ें लगी होती है। तो अगर मैं किसी एक फीडर को खोल के आपको दिखाऊं, तो जैसे मैंने ये फीडर खोला है, ठीक है, तो सबसे पहला इसका पार्ट होगा मेरा मेन ब्रेकर। ये मेरा मेन ब्रेकर है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा मेन ब्रेकर है, ये देखिए ये ब्रेकर है। अब ब्रेकर के साथ क्या लगे होगी, मेरी ब्रेकर की जो सेफ्टी होगी वो क्या, मेरी ट्रिपिंग कॉइल एंड क्लोजिंग कॉइल इस ब्रेकर में लगी हुई। इसके बाद मेरी कंट्रोल की एमसीबी होती है। ये मेरा मल्टी फंक्शन मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, मेरे इंडिकेशंस होते हैं। ठीक है, अब जब हम लोगों को रीडिंग वगैरह लेनी होती है उसकी, तो हम लोग रीडिंग, ये जो हमारे मल्टी फंक्शन मीटर है इससे हमारे पैनल की हम लोग रीडिंग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग प्रेस करते हैं इसको, तो हमारी ऐसे करेंगे तो हम लोग ये हमारी रीडिंग, ये मेरी रीडिंग शो रहा है, KWH की रीडिंग शो रही। इसके बाद हम लोग इसका अपर साइड स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों हमारी जो केबल ट्रेज होती है, केबल ट्रे क्या करती है, हमारी होल्ड कराने का काम करती है। अब हम लोग इस पैनल की सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी से रिलेटेड बात करें तो दोस्तों सबसे पहली जो बेसिक सेफ्टी आएगी वो हमारी अर्थिंग होगी। तो ये देखिए मेरी
दो अर्थिंग मेरी 3 फेज सप्लाई के लिए जो NE नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के हिसाब से 2 अर्थिंग होना चाहिए, 2 अर्थिंग है। इसके बाद दोस्तों मेरी जो ब्रेकर्स है, ब्रेकर के अंदर मेरी ट्रिपिंग कॉइल्स होती है, जिसके कारण मेरा ब्रेकर टिप कर जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है मेरी अलग सेफ्टीज, दूसरी सेफ्टीज़ की बात करें, ये मेरी जो नेट है इंसुलेशन मैट, ये मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करती है ग्राउंड से। अगर किसी प्रकार का कोई मुझे शॉक लगता है तो उससे बचाने के लिए मेरी ये सेफ्टी मैट लगी होती है। ठीक है, और दूसरी बहुत सारी अलग अलग टाइप की इसमें केबल का इंसुलेशन लगा हुआ है दोस्तों। केबल जगह जगह हम लोगों ने इसको बिल्कुल आइसोलेट किया, नट बोल्ट। इसके बाद इसके हम लोग ये पैनल के ढक्कन वगैरह के लिए पैनल के ये लगा रखें। अब हम पैनल को अंदर से खोल के देखें तो बेसिकली अगर फीडर को खोले तो क्या होता है, और फीडर के अंदर कुछ ही नहीं होता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक MCCB लगा हुआ है। MCCB के साथ में हम लोगों ने पूरा इसका कंट्रोल दे रखा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा, एक आउटगोइंग MCCB या MCC पैनल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, कि इससे हम लोगों ने सारी मशीन को कंट्रोल ले रखा है। तो होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।